दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको एलियंस और उनसे जुड़ी कुछ जानकारियां दी थी और साथ ही उस रहस्यमय सपने के बारे में भी बताया था जिसकी सच्चाई जानने के लिए मैंने कई दिनों तक इंटरनेट पर रिसर्च किया। जब बात एलियंस की होती है तो ज़्यादातर लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं और इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी ही कुछ सत्यापित जानकारियां लेकर आया हूं। एलियंस पृथ्वी पर आते रहे हैं और इतिहास में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिनके कारण ही कई देशों की सरकारों को इन पर विश्वास हुआ है। जुलाई 2009 में रशियन गवर्नमेंट रशियन नेवी के उन गुप्त दस्तावेजों से पर्दा उठाती है जिनमें नेवी और यूएसओ की मुठभेड़ों का जिक्र किया गया था। इससे पहले आम लोगों को इन घटनाओं की जानकारी नहीं थी। यूएसओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज ऑब्जेक्ट और यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को कहा जाता है। रशियन नेवी के शीत युद्ध के दौरान हुई यूएसओ और यूएफओ के देखे जाने की घटनाओं का जिक्र उन फाइल्स में किया गया है, जिनमें से 50% घटनाएं महासागरों के साथ जुड़ी हैं और 15% से अधिक घटनाएं झीलों के साथ जुड़ी हैं। इन घटनाओं की जानकारी आम लोगों के पास पहुंचते ही सभी के मन में यही सवाल आता होगा कि आखिरकार ये सभी बातें और रिसर्च आम लोगों से छिपाकर क्यों रखी जाती हैं। जैसे कि एरिया 51 के वैज्ञानिकों के पास एलियन से जुड़े क्या सबूत हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, मगर उनके पास एलियन से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हैं, ये हम सबको पता है। अमेरिका में भी 2004 और 2015 को प्रशांत महासागर में यूएफओ की वीडियोस रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें से पहली वाली वीडियो एक फाइटर जेट के कैमरा से रिकॉर्ड की गई थी और दूसरी वाली 2 वीडियोस नेवी के कुछ सैनिकों द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। मगर आपको बता दूं कि ये तीनों वीडियोस रिकॉर्ड होने के 3 साल बाद आम लोगों के साथ साझा की गई थी और अब इन वीडियोस को 1 साल पहले ही अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से यूएफओ की फुटेजेस का दर्जा देकर रिलीज किया था, जिनमें आप इन उड़न तश्तरियों को बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए देख सकते हो। चाइना में भी समय समय पर यूएफओ देखे जाने की घटनाएं सामने आती रही हैं। सोवियत संघ के अंत के साथ ही ऐसी बहुत सी गोपनीय फाइल्स में से कुछ के ऊपर से पर्दा उठा दिया गया, जिनमें से एक घटना दक्षिणी प्रशांत महासागर में चल रही रूसी पनडुब्बी से जुड़ी है, जिसकी तारीख का वर्णन नहीं है। रशियन न्यूक्लियर सबमरीन को पानी की गहराइयों में कुछ एलियन स्पेसक्राफ्ट्स का सामना करना पड़ता है जब महासागर में 260 मीटर की गहराई में पनडुब्बी अपने सोनार में 6 अनजान ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर आता हुआ डिटेक्ट करती है, जिसके साथ ही पनडुब्बी में अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो वस्तुएं 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पनडुब्बी की ओर आ रही थी। पनडुब्बी के क्रू ने इससे पहले कभी ऐसी भयानक स्थिति का सामना नहीं किया था। 6 डिस्क शेप ऑब्जेक्ट्स, वो भी एक फॉर्मेशन में चलते हुए लगातार उनकी ओर आ रहे थे। पानी का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा था और वो डिस्क जैसे भौतिकी के नियमों का उल्लंघन कर रही थी। खतरे की घंटी बजते ही सबमरीन के कमांडर ने पनडुब्बी की रफ्तार कम करने को कहा और तभी उन ऑब्जेक्ट्स की रफ्तार भी कम हो गई। इस इमरजेंसी की स्थिति में किसी भी तरह के हमले से बचने के लिए कमांडर सबमरीन को सतह पर ले आता है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी ज़्यादा हैरानीजनक था। सबमरीन के कमांडर ने इस डरावनी घटना के बारे में बताया था कि वो ऑब्जेक्ट्स पानी से बाहर निकलकर बहुत ही तेज़ी से हवा में उड़ गए। दोस्तों, मैंने चैनल की कुछ वीडियोस में आपको महाभारत काल के गोधा नामक विमान के बारे में बताया था, जो कि हवा में उड़ते ही तेज़ी से गायब हो जाया करता था। यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी भारत में हज़ारों साल पहले थी। रामायण काल और महाभारत काल की बात करें तो वो समय आज से बहुत ही ज़्यादा एडवांस था और उस समय साउंडलेस विमान उड़ा करते थे जो कि दूसरे ग्रहों पर जाने की क्षमता रखते थे। अगर आज की साइंस विज्ञान को आप एडवांस समझते हो तो आपको बता दूं कि हमारा धर्म महाविज्ञान है, जिस पर नासा के वैज्ञानिक वर्षों से रिसर्च करते आ रहे हैं। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि आकाश को विचलित न करो, इसीलिए पहले के समय में साउंडलेस विमान उड़ा करते थे। रशियन पनडुब्बी के सैनिक जान ही नहीं पाए कि आखिर ये सब क्या था। रिसर्चर्स के अनुसार इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अभी तक इस दुनिया में नहीं है। यह साल 1982 की साइबेरिया रूस की घटना है। 1642 मीटर की गहराई के साथ लेक बैकाल को पूरी दुनिया की सबसे गहरी झील माना जाता है, जिसका पानी मीठा है। रशियन नेवी ने एक रिसर्च मिशन का गठन किया जिसमें 7 डाइवर्स लेक बैकाल की गहराइयों में उतरने वाले थे ताकि वो झील की गहराई, इसके फ्रीजिंग टेम्परेचर और इसकी सतह के नीचे क्या है इसकी जानकारी हासिल कर सकें। जब वे 7 डाइवर्स झील के अंदर 50 मीटर की गहराई में पहुंच गए तो उनमें से एक डाइवर को एहसास हुआ कि कोई उन पर नज़र रख रहा है। ये इंसानों की तरह ही अजीब रचनाएं थी जो कि आकार में इंसानों से बड़ी थी और लग रहा था कि जैसे उन्होंने अपने सिर पर हेलमेट्स की तरह कुछ पहना हुआ है।
इस पूरी घटना के बारे में आगे जानकारी देने से पहले आपको बता दूं कि सन 2001 में बुल्गारिया के पहाड़ों में एक आदमी को ऐसे ही अजीब से सिर वाली एक खोपड़ी मिली थी, जिसे एलियंस के पृथ्वी पर होने का सबूत माना जाता रहा है। रशियन नेवी की डॉक्यूमेंट्स में इन प्राणियों को ह्यूमनॉइड एंटिटीज कहा गया है। ये इंसानों की तरह ही थे, मगर आकार में 9 फीट लंबे थे और लग रहा था जैसे उन्होंने टाइट स्विम सूट्स पहने हुए हैं। उन क्रिएचर्स ने पानी में रहने के लिए ऐसा कोई भी उपकरण या ऑक्सीजन टैंक नहीं लिया हुआ था जैसे कि हम इंसान इस्तेमाल करते हैं। रशियन डाइवर्स ने निर्णय लिया कि वो उन्हें कैमरा में कैप्चर करेंगे। जब डाइवर ने उन्हें कैमरा में कैप्चर करने की कोशिश की, डॉक्यूमेंट्स के अनुसार उन जीवों ने तुरंत रिएक्ट किया और एक बहुत ही पावरफुल फोर्स के साथ सातों के 7 डाइवर्स झील के गहरे पानी में से एक ही दम सतह की ओर उछाल दिए गए। इतने अधिक प्रेशर के साथ सतह पर आने की वजह से 3 डाइवर्स की मौत हो गई और 4 बुरी तरह से घायल हो गए। रिसर्चर्स बताते हैं कि उन क्रिएचर्स ने ऐसा क्यों किया होगा। डाइवर्स की हरकतों की वजह से वो अग्रेसिव हो गए होंगे और किसी भी प्राणी की तरह उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसा किया होगा। सवाल ये था कि झील के पानी की गहराइयों में वे कौन से प्राणी थे और उनके पास वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी। अगर वो एलियंस थे तो हो सकता है कि उनका क्राफ्ट झील की गहराई में हो। लगभग 5 साल पहले हिटलर के नाजीज की एक संदूक, जिस पर उसका सरकारी चिन्ह स्वास्तिक बना हुआ था, रशिया के दक्षिणी ग्रामीण इलाके में पाई गई थी, जिसके अंदर 2 ह्यूमनॉइड स्कल्स मिली थी। यह संदूक रूस के अदेगिया क्षेत्र के एक गांव में मिली थी। रशिया की भौगोलिक सोसाइटी के स्थानीय शाखा के प्रमुख आइगर ओगे ने बताया कि शोधकर्ताओं ने इन्हें एलियंस की खोपड़ियां बताया है। इन स्कल्स के मिलने के बाद हिटलर के बारे में वो सभी बातें सच मानी जाने लगी कि वो एलियंस के संपर्क में था और दुनिया से बहुत कुछ छिपा रहा था। अगर आपने हिटलर और उसकी रहस्यमयी टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एलियंस पर रिसर्च कर रहे कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि मेक्सिको के एक ज्वालामुखी के पास एक एलियन बेस छिपा हुआ है। दुनिया के कई हिस्सों में एलियन बेस ज्वालामुखियों के आसपास ही बने हुए हैं, क्योंकि इन जगहों पर इंसानों का वजूद न के बराबर होता है। इस तस्वीर को देखिए, जो कि भारत सरकार की सैटेलाइट ने सन 2012 में खींची थी। आपको बता दूं कि यह तस्वीर पृथ्वी के सबसे दुर्गम इलाके अंटार्कटिका के बीचों बीच से ली गई है, जिसके हजारों मील दूर तक कोई भी मानव सभ्यता नहीं रहती, क्योंकि यह इलाका सबसे ज्यादा ठंडा और तेज हवाओं वाला है। पुरातत्वविदों के अनुसार इस प्रकार की संरचना प्राकृतिक नहीं हो सकती, बल्कि इसका कारण कुछ और है। यह लगभग 1 साल पहले की घटना है। रशिया के साइबेरिया के पश्चिमी सायान के जंगलों में एक प्रोफेशनल हंटर सर्गेई को अपनी जिंदगी के कुछ डरावने एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ा। वह टाइगा के सुदूर पहाड़ी जंगली इलाकों में शिकार के लिए गया था, जो कि वह हमेशा से करता आया था। इन जंगली इलाकों के बारे में बात की जाए तो ये जंगल चीन की सीमा के साथ और जापान के समुद्र के साथ लगते हैं। टाइगा के जंगल दुनिया का सबसे बड़ा बायोम है और इसमें पूरी दुनिया का 21% जंगली हिस्सा है, जो कि 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं और पूरी पृथ्वी की भूमि के 11.5% क्षेत्र को कवर करते हैं। रूस और कनाडा में इन जंगलों का सबसे ज्यादा क्षेत्र है और इन्हीं जंगलों में है बहुत सारी झीलें। रात को सर्गेई को किसी ऐसे प्राणी से डर का सामना करना पड़ा जिसके बारे में वह जानता ही नहीं। आपको बता दूं कि फरवरी 1959 में इसी क्षेत्र में 9 रूसी पर्वतारोहियों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। उस समय जंगल में जो कुछ भी हुआ था उसने उस ग्रुप के लोगों को अपने टेंट से भागने पर मजबूर कर दिया था और बाद में उन लोगों की डेड बॉडीज अलग अलग इलाकों में पाई गई थी, जिनके मरने का कारण आज तक अज्ञात है। सर्गेई एक प्रोफेशनल हंटर था जो लगभग सभी जानवरों की आवाज़ पहचान सकता था, लेकिन जो आवाज़ें उसने उस रात को सुनी वह उसके लिए ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव रहा है। सर्गेई ने कहा कि कभी उसे किसी आदमी या औरत की मिली जुली आवाज़ें सुनाई दे रही थी और कभी कुछ वाइब्स, और इन आवाज़ों ने उसे मजबूर कर दिया और वह अपने हथियार हाथ में लेकर अपने कैंप से लगभग 200 मीटर तक दूर चला गया। जब वो आवाज़ें ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देने लगी तो शिकारी डर कर पेड़ पर चढ़ जाता है। वह निर्णय लेता है कि वह अपने कैमरा की रिकॉर्डिंग बंद नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाता है तो इसके सबूत कल को किसी और शिकारी को मिल जाएंगे। सर्गेई के मुताबिक इतने घने जंगल में जहाँ का टेम्परेचर माइनस में हो कोई इंसान नहीं आ सकता था, इसीलिए वो अंधेरे में ही इधर उधर गोलियाँ चलाने लगा। उससे कुछ मीटर की दूरी पर ही वो चीज़ थी जो इंसान की आवाज़ निकाल सकती थी। जब 2 घंटे तक उसे वो आवाज़ें नहीं सुनी तो वह पेड़ से नीचे उतर गया और सूरज निकलते ही जंगल से बाहर निकल आया।
पिछली वीडियो में मैंने आपको अपने एक ऐसे ही सपने के बारे में बताया था जिसमें एक एलियन जंगल में किसी झील की तरफ जा रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने उसमें सच ही बताया है। 27 सितंबर 1989 को रशिया के वोरोनेझ्ह में कुछ लोगों ने, सरकारी अफसरों ने और बच्चों के ग्रुप ने यूएफओ देखने का दावा किया था, जिस पर बाद में सरकारी जांच के आदेश दिए गए थे। लोगों के अनुसार उन्होंने आसमान में एक गुलाबी चमक देखी, फिर लगभग 3 मीटर बड़ी एक गहरे लाल रंग की गेंद देखी जिसने मैदान में चक्कर लगाया, फिर गायब हो गई और कुछ मिनट बाद फिर से दिखाई दी और हॉवरिंग करने लगी। यूएफओ देखे जाने की बहुत सी घटनाओं का ब्यौरा सोलोमन आइलैंड्स से संबंधित है। सोलोमन आइलैंड्स दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसके बड़े हिस्से को ग्वाडल कैनाल कहा जाता है। इन घटनाओं के विवरण से पता चलता है कि ग्वाडल कैनाल में द्वितीय विश्व युद्ध में जहाज जहां पर डूब गए थे, उन्हीं जगहों से यूएफओ पानी के अंदर से निकलते हुए दिखाई देते हैं और आइलैंड से दूर किसी पहाड़ी की झील में गायब हो जाते हैं। लोग अक्सर न केवल आकाश में बल्कि समुद्र में भी लाइट्स देखने की बात बताते हैं कि उन्हें समुद्र में रोशनी दिखाई देती है और कई बार वो उसे उनके सिर के ऊपर से उड़ते हुए भी देखते हैं। कई बार वो रोशनी एक ही दम पानी के अंदर चली जाती है, जैसे कोई जहाज क्रैश हो जाता है। सोलोमन आइलैंड्स का पूरा एरिया ही बहुत रोमांचक है, क्योंकि वहाँ पर कभी पानी में, कभी पहाड़ों पर तो कभी ज्वालामुखी पर यूएफओ उड़ते हुए देखे गए हैं। समय समय पर ऐसी बहुत सारी खबरें आई हैं कि वो रोशनी वाली अजीब वस्तुएं पानी से बाहर निकलती हैं और थोड़ी देर हवा में रहने के बाद फिर से पानी में चली जाती हैं। यूएस नेवी के एक ऑफिसर ने अपने एक इंटरव्यू में ऐसी ही रोशनी को समुद्र के पानी के ऊपर देखने का दावा किया था, जो कि सुपरसोनिक स्पीड से उड़ गई थी। सोलोमन आइलैंड्स में ऐसा या तो समुद्र के किनारे से देखा गया है या फिर पानी में अपनी नाव में सवार मछुआरों द्वारा बहुत ही करीब से देखा गया है, जहां पर उन्होंने उस वस्तु में से निकलती हुई हीट को भी महसूस किया था जब वो उनके ऊपर से निकल गई। बहुत से स्थानीय लोग वर्षों से इन घटनाओं के देखे जाने का दावा करते आ रहे हैं। आइलैंड्स में यूएफओ के कांटेक्ट में आने के बाद गायब हुए लोगों के कई मामले हैं। क्या ग्वाडल कैनाल के जायंट्स की प्राचीन कहानियों और यूएफओ देखे जाने की घटनाओं के बीच कोई संबंध हो सकता है? क्या इस आइलैंड के पानी के अंदर सच में कोई सीक्रेट एलियन बेस है? कुछ प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतकारों का मानना है कि प्राचीन कहानियों की जांच करके हमें इन रहस्यों का जवाब मिल सकता है। कहा जाता है कि ओडारो जैसे जीव द्वीप में निवास करते हैं। ओडारो के बारे में बात की जाए तो ये बहुत ही डरावने दिखने वाले प्राणी हैं, जो कि आधी मछली और आधा मानव होता है। कई देशों की संस्कृतियों और भारतीय धर्म ग्रंथों में भी इन जीवों का वर्णन आता है। अगर आप ऐसे ही कुछ जीवों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो चैनल की जल परी वाली और पाताल लोक से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। सोलोमन आइलैंड्स की प्राचीन कहानियों में ओडारो के बारे में कहा जाता है कि वो इंद्रधनुष के रास्ते सूर्य से आए थे। वे बहुत ही खतरनाक और जहरीले हो सकते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के इनर कोर का टेम्परेचर उतना ही है जितना कि सूर्य का। धर्म ग्रंथों के अनुसार पाताल लोक में ही ऐसे जीवों का निवास है और आप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर जाने के रास्ते समुद्र में ही हैं। दोस्तों, ये केवल रोमांचक कहानियाँ या बच्चों को डराने के लिए कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि ये कुछ सच्चे रहस्य हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ज्ञान, विज्ञान, रहस्य, इतिहास और भारतीय संस्कृति की महानता को जानने के इच्छुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और साथ ही साथ कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।